स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 48। जैसे कि देसी गाय के बारे में कहा कि दूध और घी ये ज़्यादा प्रचलन में होना चाहिए, और गौमूत्र गोमय ये नैसर्गिक खेती के बारे में उसका उपयोग होना चाहिए, दवाइयों में उसका उपयोग होना चाहिए। लेकिन सभी रोगों के लिए गौमूत्र एक अच्छी दवा है ऐसा मानना उचित नहीं होगा। कफ प्रधान दोष अगर है तो गौमूत्र अच्छा है, या फिर अग्निमांद्य है तो गौमूत्र अच्छा है। लेकिन पित्त का संबंध अगर हो तो गौमूत्र वहाँ नहीं देना है, उससे पित्त बढ़ता है। तो ये बात ध्यान में रखनी होगी, और वास्तव में दूध और घी का प्रचलन ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी एक चीज़ उसमें ऐसी है कि अभी हम किसी भी व्यक्ति की खून की जांच करेंगे तो उसमें D3 और विटामिन B12 इनकी कमी पाई जाती है, वो काफ़ी हद तक कमी पाई जाती है। तो इसके बारे में भी आधुनिक वैद्यक में कोई मूल कारण को ढूंढता नहीं है। ये समस्या अभी क्यों पैदा हुई? ये समस्या पिछली 40-50 बरस के पहले तो नहीं थी, लेकिन अभी किसी का भी अगर हम खून देखेंगे तो ये विटामिन D3 और विटामिन B12 इनकी कमी पाई जाती है। तो वास्तव में ऐसा है कि सूर्य ही विटामिन D3 का मुख्य सोर्स है या उत्पादक इस प्रकार का है। जब गायें धूप में टहलती थी तो उनके चमड़ी के नीचे विटामिन D3 तैयार हो जाता था, और वो उनके दूध या दूध के उत्पादन से हम तक पहुंचता था। वैसे विटामिन D3 फैट सोल्यूबल इस प्रकार का है। अगर हम इस प्रकार के गाय का घी उपयोग में लाते हैं तो भी विटामिन D3 की आपूर्ति हो जाती है। जैसे ये संकरित गाय आ गई और उनको धूप सहन नहीं होती, और अगर वो टहलती है तो उनका दूध कम हो जाता है, ऐसा संशोधन बताता है। तो इन लोगों ने उसको एक छाया में रख देने का फैसला किया और बिठाने का फैसला किया कि घूमना ही नहीं, एक छाया में आर्टिफिशियल शेल्टर इस प्रकार का बना के उसके नीचे उसको रखना है, और खाना आता रहेगा और मलमूत्र जो है उनका संकलन होता रहेगा इस प्रकार से। तो नतीजा ये हुआ कि विटामिन D3 की बहुत ही कमी आ गई। तो अमेरिकन FDA ने बताया कि इसमें विटामिन D3 बिल्कुल है नहीं, तो ऊपर से विटामिन D3 डालो, फोर्टिफाई करो उसको। तो ये लोग भी बड़े होशियार, उन्होंने देखा कि मरे हुए गाय की चमड़ी अगर धूप में सुखाते हैं तो उसके नीचे भी विटामिन D3 तैयार हो जाता है, और ये सबसे सस्ता और आसान तरीका है। तो उन्होंने इस तरीके से मरे हुए गाय की चमड़ी के नीचे विटामिन D3 तैयार करना और वो दूध में डालना इस प्रकार का शुरू कर दिया। बाद में एक संशोधन ऐसा भी हुआ है कि इस प्रकार से ऊपर से डाले हुए विटामिन D3 का उतना परिणाम नहीं होता। लेकिन फिलहाल सभी केमिस्ट के पास विटामिन D3 इंजेक्टेबल फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में, सैचे फॉर्म में उपलब्ध है, और डॉक्टर उनका प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं, या केमिस्ट खुद भी दे देता है कि D3 की कमी है ना, ये ले लो इस प्रकार से। वही चिंता विटामिन B12 के बारे में है। विटामिन B12 ये भी केवल प्राणिज पदार्थ ही है, और दूध से वेजिटेरियन लोगों को मिल सकता है। जो वेगन है, दूध भी नहीं लेते हैं, उनके लिए तो कोई चारा ही नहीं है। लेकिन जो दूध पी सकते हैं उनके लिए कम से कम 300 ml दूध हर रोज लेंगे तो विटामिन B12 की आपूर्ति होगी, ऐसा है। तो D3 की डिफिशियंसी हो या B12 की डिफिशियंसी हो, हमें फिर से देसी गाय की तरफ मुड़ना है, और वो गाय धूप में टहलने वाली होनी चाहिए, तभी इससे हम बच पाएंगे।
नहीं तो ये अभी फार्मेसी का जिक्र चल रहा है कि वहाँ से गोली खरीदो और उसका सेवन करो।